एक गांव में राजू नाम का एक नवयुवक रहता था। उसके मम्मी पापा की मृत्यु हो चुकी थी। बहुत ही गरीब से उसका दिन कट रहा था। जैसे तैसे दिन भर काम करके अपने खाने का इंतज़ाम कर पाता। खाने का मोहताज था, बहुत परेशान था। रोज शाम को आता, खाना बनाता और खाकर सो जाता। ऐसे ही जीवन संघर्ष करते करते जी रहा था। एक के बाद मुसीबत लगी ही रहती थी। वैसे ही एक दिन आया, अपने लिए 5 रोटी बनाता है सुबह और रात में, लेकिन एक रोटी सुबह भी 5 बनाता है, शाम को 5 बनाता अपने खाने के लिए, लेकिन रोज़ एक रोटी कम हो जाता है। वह सोचकर बहुत चिंतित होता, बहुत परेशान होता है कि रोटी हुआ क्या। एक दिन देखता क्या है, एक चूहा आता है और एक रोटी लेकर जाता है। राजू उस चूहे को पकड़ लेता है और पूछता है, क्यों ऐसे करता है? मैं खुद ही लाचार हूँ, परेशान हूँ। चूहा बोलता है, यह मेरे हिस्से की रोटी है, मेरे हिस्से की रोटी मैं खा रहा हूँ, आप क्यों खाते हो? राजू कहा, अगर तुझे रोटी ले जाने दूँ तो मैं क्या खाऊँगा? मैं खुद ही परेशान हूँ और पेट भर खाना नहीं खा पा रहा हूँ। पहले ही मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं, कब मेरे दुख कम होंगे भगवान जाने। इस मुसीबत से कब छुटकारा पाऊंगा? चूहे ने हंसते हुए कहा, आपके सारे सवालों का जवाब मतंग ऋषि देंगे। राजू ने पूछा, वह कहाँ मिलेंगे? चूहे ने कहा राजू से कि सच्चाई के रास्ते पर चलना, पूरब दिशा में जाने के बाद एक बहुत बड़ा पहाड़ मिलेगा, उसके बाद एक समुद्र मिलेगा, उसके बाद मिलेगा आपको मतंग ऋषि का आश्रम, लेकिन बहुत दूर है, बहुत मुश्किल है जाना। राजू सोच में पड़ गया, वैसे भी दुख काट तो रहा हूँ, चलो मतंग ऋषि से मिल के ही आते हैं। राजू ने ठान लिया कि बस मतंग ऋषि से मिलना है। घर से निकला, जाते जाते उस राजू को रात हो गई। रास्ते में एक बहुत बड़ा महल दिखा। राजू ने सोचा, आज यहीं रुक जाता हूँ। प्यास बहुत लगी थी राजू को। महल के नीचे जाकर खड़ा हुआ, रात भर रुकने का शरण मांगी। मालकिन ने बोली, ठीक है बेटा, कहाँ जा रहे हो? राजू ने कहा, मतंग ऋषि के आश्रम जा रहा हूँ माताजी। मालकिन बोली, ठीक है, मतंग ऋषि से एक मेरा सवाल पूछकर आओगे तो बोलो, आप मेरे यहाँ रात भर रह सकते हो। राजू बोला, ठीक है मालकिन। मालकिन ने कहा, मेरी बेटी 20 साल की है, बहुत खूबसूरत है, बहुत होनहार है, बहुत गुणवान है, लेकिन अभी तक बेचारे ने अपने मुंह से कुछ बोली तक नहीं। कब बोलेगी? राजू बोला, ठीक है मालकिन, मैं मतंग ऋषि से आपकी बातें पूछ लूँगा। चल दिया राजू मतंग ऋषि के आश्रम की तरफ। जाते जाते फिर पहाड़ आया। सोच में पड़ गया कि इतनी बड़ी पहाड़ मैं कैसे पार करूँगा। उतने में उसको तांत्रिक दिखता है। तांत्रिक पूछता है, राजू कहाँ जाना है? राजू बताता है कि मतंग ऋषि के आश्रम में जाना चाहता हूँ। बाबा, मेरी मुसीबत से कब छुटकारा मिलेगा, यह पूछना है मुझे। तांत्रिक ने कहा, मैं तुझे छोड़ दूंगा पहाड़ के पार, लेकिन मेरी भी एक सवाल है। राजू थक चुका था, बोला, ठीक है। तांत्रिक बाबा ने कहा, उनसे पूछना कि मेरा यज्ञ कब सफल होगा, तो मैं आपको अपने विद्या के द्वारा इस पहाड़ को मैं पार करा सकता हूँ। राजू बोला, ठीक है। जैसे ही तांत्रिक ने उसे पहाड़ पार कराया, राजू बहुत खुश हुआ कि इतना लंबी पहाड़ कब तक मैं पार करता। चलो अच्छा हो गया, तांत्रिक बाबा ने मुझे पार करा दिया। जैसे ही वह तांत्रिक उतारा, थोड़ा दूर गया कि एक बहुत बड़ा समुद्र आ गया। राजू को प्यास भी बहुत लगा था। समुद्र में पानी पीकर बहुत सोच में पड़ गया राजू, कैसे पार करूँगा। रोने लगा तो समुद्र से एक कछुआ पूछता है, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? राजू बोला, मैं मतंग ऋषि के आश्रम में जा रहा हूँ, लेकिन इतनी बड़ी समुद्र कैसे पार करूँगा। कछुआ बोला, मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं पार करा दूंगा, लेकिन मेरा भी एक सवाल है। राजू बोला, बोलिए कछुआ जी, क्या सवाल है? कछुआ बोला कि मतंग ऋषि से पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। राजू बोला, ठीक है,
जैसे ही कछुआ समुद्र पार कराता है, राजू मतंग ऋषि के आश्रम की ओर जाने लगता है। मतंग ऋषि के आश्रम के शिष्य पूछते हैं, क्या बात है? राजू बोलता है, मेरे 4 सवाल है। शिष्य बोलते हैं कि सिर्फ 3 सवाल का ही उत्तर मिल सकता है, चौथा नहीं मिल सकता है। क्या सवाल है आपका? राजू बोलता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इस परेशानी से छुटकारा कब मिलेगा मुझे? दूसरा सवाल है, रानी की बेटी कब बोलेगी? तीसरा सवाल है, तांत्रिक का यज्ञ सफल कब होगा? चौथा सवाल है, कछुआ ड्रैगन कब बनेगा? शिष्य बोला, इस चारों में सवालों में से सिर्फ 3 ही सवाल पूछ सकते हैं आप। राजू सोचने लगता है औरों के बारे में और उसे लगा कि हमसे ज़्यादा तो ये लोग परेशान हैं। तीनों का सवाल पूछ लेता हूँ और जाने लगता है। मतंग ऋषि उसको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, बेटा तू सफल होगा, कर भला तो हो भला। राजू सोच में पड़ जाता है, कर भला तो हो भला। जैसे ही कछुआ देखता है कि राजू आ रहा है, देखकर कहता है, अरे मेरे सवालों का जवाब मिला क्या राजू? राजू बोला, कर भला तो हो भला। अपना कवच जब त्याग दोगे उसी समय आप ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ बोलता है, ठीक है। और जैसे ही अपना कवच छोड़ता है, हीरे मोती खजाना दिखने लगता है। राजू सब उठाता है और कछुआ ड्रैगन बन जाता है। और जो ड्रैगन बना हुआ जो कछुआ रहता है वह पहाड़ पे छोड़ देता है राजू को। राजू को तांत्रिक मिलता है, तांत्रिक के पास छोड़ देता है और तांत्रिक पूछता है, मेरे सवाल का जवाब लाए? राजू बोलता, कर भला तो हो भला। जी तांत्रिक विद्या किसी को दे देगा उसी दिन यज्ञ आपका सफल हो जाएगा। तांत्रिक विद्या राजू को दे देता है और उसके बाद यज्ञ भी सफल हो जाता है। वहाँ से राजू हवेली की तरफ जाता है। मालकिन पूछती है, मेरे सवालों का जवाब लाए राजू? राजू बोलता है, मालकिन जिस दिन अपनी बेटी की शादी कर दोगी उसी दिन आपकी बेटी बोलने लगेगी। मालकिन सोच में पड़ जाती है और सोचती है कि राजू से अच्छा कौन हो सकता है, और तुरंत राजू से शादी कर देती है और दोनों माँ का आशीर्वाद लेते हैं और उनकी मालकिन की बेटी बोलने लगती है और राजू का शादी हो जाता है। चौथा सवाल राजू का था कि मैं छुटकारा कब पाऊंगा इस मुसीबत से। तो दोस्त राजू का भी सवाल हो गया, सवाल का हल मिल जाता है, कर भला तो हो भला। आप भी अगर मुसीबत से जूझ रहे हो ना, तो आप सफलता पाना चाहते हो तो आप अपने लोगों की मदद करो, अपने नीचे जितने एसोसिएट है उनकी मदद करो। जब वो सफल हो गए मेरे दोस्त, तो आप अपने आप सफल हो जाएंगे। गुड MC। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो आपको और भी अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको वीडियो मिले। गुड MC।